क्या आप भी सीए इंटर की एग्जाम्शंस को कंपेयर करना चाहते हैं? क्या आप भी सीए इंटर की एग्जाम्शंस कैपिटल गेन की साथ में देखना चाहते हैं या आप उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो के एंड तक आप सब में डिफरेंस, कंपैरिजन और लर्निंग तीनों आपको मिल जाएगी इस वीडियो के एंड तक। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सीए इंटर के लिए बेटा टोटल 5 एग्जाम्शंस हैं। फर्स्ट 4 एग्जाम्शंस जो आपके इस पेज में दी गई है और जो लास्ट वाली एग्जाम्शन है वो ये वाले पेज में दी गई है, ठीक है? तो मैम एक एग्जाम्शन को अलग क्यों रखा है? क्योंकि जो लास्ट वाली एग्जाम्शन है वो क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट एग्जाम्शन है। बाकी फर्स्ट पेज की जो एग्जाम्शन है वो फुल एग्जाम्शन है, वो एक टाइप की है, इसलिए हमने एक एग्जाम्शन को दूसरे पेज में रखा है, ठीक है? अब सबसे पहली एग्जाम्शन जो आपको मिलती है वो मिलती है अंडर सेक्शन 54 के अंदर। तो पहली जो सेक्शन है वो क्या है? सेक्शन 54। यहाँ पर क्या होता है कि जब आपने कोई घर बेचा तो आपको क्या हुआ बेटा? उसमें कैपिटल गेन हो गया। जब आपने घर बेचा तो आपको कैपिटल गेन हो गया। तो जब आपको कैपिटल गेन हुआ तो उसको एग्जेम्पशन करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? घर खरीदने का। अगर आप वापस से घर खरीद लेते हैं तो आपको एग्जेम्पशन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है? तो पहली एग्जेम्पशन कब मिलती है? जब आप घर बेच के वापस से घर खरीदते हो, तो उस केस में आपको सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन मिल जाती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कि आपने एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच दी और वापस से दूसरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली, तो उसकी एग्जेम्पशन आपको मिलती है अंडर सेक्शन 54, ठीक है? इसमें असेसी कौन रहेगा बेटा? इंडिविजुअल और एचयूएफ। नेचर ऑफ कैपिटल एसेट जो आप बेचने वाले हो वो कौन सी होगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। एसेट जो आप ट्रांसफर करने वाले हो वो क्या होनी चाहिए? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग, ठीक है? अब जो आप न्यू एसेट एक्वायर करने वाले हो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैपिटल गेन के हिसाब से आप करते हो। तो जो आपका कैपिटल गेन है वो अप टू 2 करोड़ है या 2 करोड़ से ज्यादा है? वापस से, जो आपका कैपिटल गेन है वो अप टू 2 करोड़ है कि 2 करोड़ से ज्यादा है? अगर अप टू 2 करोड़ है तो आप छोटे लोग हो, तो छोटे लोग को ज्यादा बेनिफिट दिया, बोलता है कि आप अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया ले सकते हो एग्जेम्पशन के लिए, ठीक है? और अगर आपका मोर देन 10 करोड़ है तो मोर देन 10 करोड़ में मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है आपका 10 करोड़। कि 10 करोड़ तक का आपका जो एग्जेम्पशन है वो यहाँ पर लिया गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, ठीक है? कि 1 हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया जो है, अगर आपके पास 2 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल गेन है तो आप सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी के एग्जाम्पशन ले सकते हो। और ये जो 2 हाउस प्रॉपर्टी को ऑप्शन है ना, वो आप पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है? क्या बोला मैंने? वापस सुनना कि कैपिटल गेन या तो आपका अप टू 2 करोड़ है या मोर देन 2 करोड़ है। अगर अप टू 2 करोड़ है तो आप 2 हाउस प्रॉपर्टी का एग्जाम्पशन ले सकते हो, ठीक है? बट ये जो ऑप्शन है आप वो पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार एक्सरसाइज करते हो, 2 बार घर लेने का और उसका एग्जाम्पशन लेने का। और अगर आपके पास मोर देन 2 करोड़ का कैपिटल गेन है तो आप सिर्फ एक घर की ही एग्जाम्पशन ले सकते हो। और मोर देन 2 करोड़ में भी कितना ज्यादा ले सकते हो? तो 2 करोड़ से ज्यादा, बट अप टू 10 करोड़। 10 करोड़ से ज्यादा का एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं सर किसकी? टाइम लिमिट की। कि सर जो आपको घर खरीदना है या जो घर बनाना है उसका टाइम लिमिट क्या है? कब तक आप घर बना सकते हो या जो घर है उसको क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक तो घर खरीदने का टाइम लिमिट दिया हुआ है ट्रांसफर की डेट से 2 साल, 2 साल तक। लेकिन आप तो ट्रांसफर की डेट से पहले ही घर खरीद सके हो, तो फिर आप पहले 1 साल तक का भी जो घर लिया है उसका एग्जाम्पशन ले सकते हो, ठीक है? तो या तो ट्रांसफर की डेट से 2 साल तक या तो ट्रांसफर की डेट से पहले 1 साल पहले भी कोई घर लिया हुआ है तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। और कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम लिमिट कितना है सर? तो कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम लिमिट है 3 इयर्स। कि 3 साल तक अगर आपने घर बना लिया ट्रांसफर की डेट तक तो उसकी एग्जाम्पशन मिल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग आगे के लिए बोलेंगे +2 +3 और पीछे के लिए बोलेंगे -1, ठीक है? तो परचेज के लिए आपका है +2 -1 और कंस्ट्रक्शन के लिए है +3। उसके बाद बात करेंगे किसकी? डिपॉजिट स्कीम की। कि सर आपका पैसा, अगर आप ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग में आपको एग्जाम्पशन चाहिए तो या तो आप घर खरीद लो, लेकिन मैम हमारे पास तो टाइम है 2 साल का या 3 साल का और अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो अभी हम क्या करें? तो सरकार बोल दी चलो हम आपको ऑप्शन देते हैं कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट का।
कि आप ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक अगर कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में पैसा जमा करा देते हो तब तक आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल, कि आपका डिपॉजिट स्कीम जो है वो क्या है, एप्लीकेबल है। उसके बाद बात करते हैं सर किसकी, एग्जाम्पशन अमाउंट की, कि एग्जाम्पशन आपको मिलेगा तो कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और डिपॉजिट अमाउंट विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो आपको कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर, इतना का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं लॉक इन पीरियड की। लॉक इन पीरियड मतलब कि कितने साल तक आपको एसेट अपने पास रखनी है, तो 3 साल, मतलब 3 साल तक आपने जिसका एग्जाम्पशन लिया है उसको आप बेच नहीं सकते। मैम बेच दिया तो क्या होगा, तो जब बेचोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जितना कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था उसको माइनस कर देंगे और जो बचा हुआ अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर किसकी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, तो बस एक ये बात करती कि मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितना है, 10 करोड़, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और पार्शियल विड्रॉल की बात करता है कि अगर आप पार्शली ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के बाद पैसा निकाल लेते हो कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट से, तो उस केस में भी आपकी इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। तो कम ऑन, अभी अपन लोगों ने क्या है, सेक्शन नंबर 54 की इसमें एग्जाम्पशन मिलता है अगर आप घर बेच के घर खरीद लेते हो, अगर आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेते हो तो उस केस में आपको एग्जाम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 54 के अंदर, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं सर सेक्शन 54 बी, ठीक है। 54 बी बात करता है क्या, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एंड यूज्ड फॉर अनदर एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। कि अगर आप क्या बोलते हैं, सेल करते हो किसका सर, एग्रीकल्चर लैंड का, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का, और उसके बाद अगर आप परचेस कर लेते हो कोई सा भी एग्रीकल्चर लैंड। मैम अगर रूरल बेचेंगे तो क्या होगा, बेटा रूरल तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो कैपिटल गेन ही नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल करके उसके बदले एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेते हो कोई सा भी, तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 54 बी, ठीक है। तो 54 बी किसके लिए, एग्रीकल्चर लैंड के लिए। तो इंडिविजुअल एचयूएफ, नेचर ऑफ कैपिटल एसेट, जो आपका एग्रीकल्चर लैंड है वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, तो एग्रीकल्चर का मतलब है कि असेसी ने उसके फैमिली मेंबर्स ने अगर ट्रांसफर से पहले 2 साल तक अगर उसको यूज किया तो उसका मतलब एग्रीकल्चर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, एग्रीकल्चर लैंड की। तो यहाँ पर बोलता है कि एग्रीकल्चर लैंड दोनों हो सकती है जो परचेस किया है वो, ठीक है। अब क्या लैंड को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, नहीं, सिर्फ परचेस कर सकते हो। परचेस करने का टाइम कितना है, 2 साल, कि ट्रांसफर की डेट से 2 साल के अंदर आपको लैंड खरीद लेना है। डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल है, बिल्कुल है। और कब कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, तो सेम जितना खर्चा किया है, कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। लॉक इन पीरियड कितना है, 3 साल। वायलेट कर लिया तो क्या होगा, सेम, आपको सेम, बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है। यो, तो हम लोगों ने 2 एग्जाम्पशन कंप्लीट कर लिए, एक सेक्शन कंप्लीट किया 54 और दूसरा कंप्लीट किया 54 बी, ठीक है। तो 54 में क्या होता है, आप घर बेच के घर खरीदते हो। 54 बी में क्या होता है बेटा, कि आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो क्या कर लेते हो, सॉरी, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो परचेस कर लेते हो। इंडिविजुअल एचयूएफ असेसी सेम है, ठीक है। एक चीज का डिफरेंस है, दैट इज जो कैपिटल एसेट इधर लॉन्ग टर्म है, इधर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों चलेगा। बाकी आप लोग को पता है एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। हाँ, टाइम लिमिट इधर है -1 +2 +3 और इधर है +2, मतलब ट्रांसफर की डेट से 2 साल के अंदर आपको खरीद लेना है। बाकी फिर सारी चीजें सेम है, जैसे कि डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल सेम है, एग्जाम्पशन अमाउंट सेम है, जितना रहेगा उतना मिलेगा। लॉक इन पीरियड 3 साल का है। कंसिक्वेंस ऑफ ट्रांसफर, कि आपने लॉक इन के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो वो भी सेम है, कि आपका सेल के टाइम पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन माइनस हो जाएगा। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, सेकंड वाले में सिर्फ फर्स्ट वाले में आएगी, ठीक है। और दिस इज माय 2 सेक्शन, एक है सेक्शन 54, दूसरा है सेक्शन 54 बी। अब हम बना जाते हैं हमारे तीसरे सेक्शन के अंदर सर, जिसका नाम है सेक्शन 54 डी। 54 डी क्या बात करता है, कि हमारा कट चुका है मतलब कि सरकार ने हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसका कंपलसरी एक्विजिशन कर दिया। और कौन सी लैंड एंड बिल्डिंग थी, इंडस्ट्रियल, मतलब हमारी इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग का अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो गया है और उसके बदले हम वापस से फिर कहीं दूसरी जगह पे न्यू इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग लगा रहे हैं, तो मेरे को एग्जाम्पशन जो कंपलसरी एक्विजिशन में ये नए वाले का मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, सेक्शन 54 डी।
ठीक है, दिस इज सेक्शन 54 दी कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है कंपल्सरी एक्विजिशन, इधर बेच के इधर खरीदा। ये लिखा हुआ है क्या, एनी पर्सन, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग यूज्ड बाय द असेसी और डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, कि लैंड एंड बिल्डिंग कौन सी होनी चाहिए, असेसी यूज कर रहे हैं तो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर यूज कर रहे हैं, न्यू अंडरटेकिंग इंडस्ट्रियल के लिए होना चाहिए, वो सब ठीक है। हाँ, कब तक आपको खरीद लेना है, तो यहाँ पर लिखा है टाइम आपका 3 साल, कि आपको 3 साल के अंदर जो कॉम्पनसेशन से 3 साल के अंदर आपको वो चीजें सब खरीद लेनी है, बनवा लेनी है, जो भी आपका टाइम है मैक्सिमम 3 ईयर्स। बाकी सब चीजें बेटा सेम है, डिपॉजिट स्कीम सेम है, एग्जेम्पशन अमाउंट सेम है, लॉक इन पीरियड सेम है, और कंसिक्वेंस ऑफ ट्रांसफर भी जो है वो क्या है, सेम। मतलब ये सारी चीजें जो है वो क्या है, सेम है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, तो ये और ये जो है वो अलग है, बाकी सारी चीजें सेम। ठीक है, उसके बाद एक सेक्शन आती है जिसका नाम क्या है 54 EC, दैट इज माय बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड्स। कि सर मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो बॉन्ड्स में कहाँ से पैसा निकाल के, मैंने लैंड और बिल्डिंग बेचा, लैंड बिल्डिंग और बोथ, या तो सिर्फ लैंड या तो बिल्डिंग भी बेच रहे, तो बोथ मिला के, और मैं उसके बाद या तो मैं RECL के बॉन्ड्स खरीद रही हूँ, या मैं NHAI के खरीद रही हूँ, या PFCL के IRFC के बॉन्ड्स खरीद रही हूँ। और अभी एक एग्जामेशन में अमेंडमेंट में ऐड हुआ है हुडको, ह्यूमन एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऐसा कुछ है। तो अगर आप उसके बॉन्ड्स खरीद लेते हो, वो भी 5 साल के लिए वैलिड है, तो उसमें 54 EC में एग्जामेशन मिल जाएगा। ये अमेंडमेंट Jan 26 के लिए, ठीक है। अब एनी पर्सन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और जो इन्वेस्ट करने वाला बंदा है वो एनी पर्सन हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट जो आपने बेचा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए, और लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ बोथ। उसके बाद जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो NHAI, RECL, PFCL या IRFC, लॉन्ग फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको आप रीड कर सकते हैं। और बॉन्ड जो है वो कितने का होना चाहिए बेटा, 5 साल के बाद रिडीम होना चाहिए, मतलब बॉन्ड जो है 5 ईयर्स का होना चाहिए। और मैक्सिमम एग्जामेशन आपको कितनी मिलेगी, 50 लाख। क्या इंडिविजुअली मिलेगी, नहीं, सबका मिला के आपको 54 EC में कितना एग्जामेशन मिलेगा, 50 लाख का मिल जाएगा। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट कब तक करना है, तो आपको 6 महीने के अंदर करना है। जैसे कि बाकी जगह पे आप देखोगे 2 साल 3 साल, तो यहाँ पर एकदम अलग लिखा है, कितना है, 6 महीने के लिए करना, मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 50 लाख रुपए। ठीक है, डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल है क्या, नहीं, ड्यू डेट तक को तुमको एग्जामेशन मिल जाएगा। 5 साल तक, हाँ, इसका लॉक इन कितना है बेटा, तो इसका लॉक इन जो है वो 5 साल तक है। 5 साल तक आप इसको कहीं बेच नहीं सकते, वो नहीं कर सकते। अगर आपने बेच दिया कुछ किया, तो जिस साल में बेचा उस साल में कैपिटल गेन बन जाएगा। क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस करना है, नहीं, इसको डायरेक्टली क्या ट्रीट करना है, कैपिटल गेन ट्रीट करना है। ठीक है, और अगर आप इसके अगेंस्ट में गिरवी रख के अगर आप लोन ले लेते हो, तो उसको भी कन्वर्जन ऑफ मनी बोलेंगे, जो कि आपको 5 साल के अंदर नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात करता है सेक्शन 54 EC। तो बेटा हमारे पास ना टोटल 4 सेक्शन थी। पहला था सेक्शन 54, जहाँ पे हमको घर बेच के घर खरीदने में एग्जामेशन थी। फिर है 54B, बात करता था कि अगर मैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच के अगर मैं एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेती हूँ, तो उस केस में मेरे को कितना एग्जामेशन मिलेगा। फिर बात करता था कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, की कंपलसरी एक्विजिशन अगर हो जाता है और मेरे को इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन सॉरी, कंपलसरी एक्विजिशन कॉम्पनसेशन मिलता है, तो उसको मैं वापस से क्या बोलते हैं इन्वेस्ट करूंगी, तो मेरे को एग्जामेशन मिल जाएगा सेम चीज में। और यहाँ पे अगर लैंड बिल्डिंग बेच के अगर मैंने बॉन्ड्स खरीद लिए, तो यहाँ पर 54 EC का सेक्शन जो है वो लग जाता है। तो हमने 4 सेक्शन पढ़े, 54, 54B ये एग्रीकल्चर लैंड वाला है, 54D ये कंपलसरी एक्विजिशन वाला है, और 54 EC ये बॉन्ड्स वाला है। आप 54 EC को कैसे याद रख सकते हो, इलेक्ट्रिफिकेशन और कॉर्पोरेशन बॉन्ड, तो E और C इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड और कॉर्पोरेशन बॉन्ड करके याद कर सकते हो। तो ये सिर्फ 4 से सिंपल सी सेक्शंस है, और एक सेक्शन है 5वीं सेक्शन जिसका नाम है सेक्शन 54F। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, ठीक है, नॉट बीइंग अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो कि घर नहीं है, आपने उसको बेच के अगर घर खरीद लिया, मतलब कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच के अगर आप घर खरीद लेते हो जो कि लॉन्ग टर्म है, तो उस केस में आपको एग्जाम्पशन मिलती है 54F के अंदर। तो घर बेच के घर खरीदा तो मिलेगी कहाँ पर, 54 में, और कुछ भी बेच के घर खरीदा तो मिलेगी कहाँ पर, 54F में, नॉट बीइंग ऑब्वियसली रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब
असेसी कौन है? इंडिविजुअल एचओ है। एसेट कैसे होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। एनी एसेट बीइंग अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एनी कैपिटल एसेट नॉट बीइंग अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब जो बेचा गया है वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। जो खरीद रहे हैं वो रन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया इंक्लूडिंग लैंड बिल्डिंग अपॉर्टनेंट देयर टू। टाइम वही है -1 +2 +3। डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल है। अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन, कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पशन जो है वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा किसके हिसाब से? नेट कंसिडरेशन। कि नेट कंसिडरेशन अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो 100% मिलेगा। तो अगर कैपिटल गेन जो है वो अगर इन्वेस्टेड है तो नेट कंसिडरेशन का प्रोपोर्शनेट लेते हैं कैपिटल गेन के हिसाब से टू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, और उसके हिसाब से एग्जाम्पशन दे देते हैं। लॉक इन पीरियड कितना है आपका? 3 इयर्स। और अगर आपने नहीं 3 साल तक होल्ड किया और सेल कर दिया, और जिस साल में सेल किया उस साल में एग्जाम्पशन हो, जिस साल एग्जाम्पशन चली जाएगी और ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको पास एक घर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 54F ऑप्ट करने के लिए उस दिन में आपके पास नॉट मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी के आप ओनर नहीं होना चाहिए। शुड नॉट परचेज एनी अदर हाउस विद इन 2 ईयर, मतलब 2 साल में आपको और आगे बनाना नहीं हो, 3 साल तक कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। और अगर आप अर्ली ट्रांसफर कर देते हो तो अगेन सेम कंसिक्वेंस कि आपका टैक्सेबल हो जाए। इसमें भी आपको सेम ये है कि आपको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी मिलेगी? मैक्सिमम 10 crore। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू गाइस लाइक द लेक्चर। और अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशन है, आप किसी भी चीज के बारे में कोई अपलोड चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।